नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार में तीसरे चरण का मतदान शनिवार को होना है और 10 नवंबर को रिजल्ट सामने आएंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि देखिए, पिछले काफी दिनों से हम आपको ये बता रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जेडीयू का डाउनफॉल हुआ है, नीतीश कुमार का डाउनफॉल हुआ है, उनकी पॉपुलैरिटी में कहीं ना कहीं कमी आई है, जिसका खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि जेडीयू का डाउनफॉल होता देखने के बाद भी बीजेपी उसका दामन, बीजेपी उसका हाथ क्यों थामे हुए है, जबकि जो एलजेपी प्रमुख हैं, जो चिराग पासवान हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश का पत्ता साफ हो जाएगा और हम बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। खुलेआम वो ये भी कह रहे हैं कि जहां पर हमारे प्रत्याशी हैं वहां हमें जिताइए, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं वहां पर बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताइए। और जिस तरीके से चिराग पासवान दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री खुले तौर पर मंच से नीतीश कुमार की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी में गिरावट होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी नीतीश कुमार के साथ डटकर क्यों खड़ी है। तो देखिए, इसके पीछे भी सियासी दांव पेच ही है और वो इसलिए है क्योंकि कोई पर्सनल अटैचमेंट तो पीएम मोदी का है नहीं नीतीश कुमार के साथ। बात दरअसल ये है कि जिस तरीके के मुद्दे आप उत्तर प्रदेश में उठाते हैं, यानी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में उठाते हैं, मसलन राम मंदिर का मुद्दा हो, हिंदुत्व का मुद्दा तो आप पूरे देश में ही उठाते हैं। ऐसा लगता है वो सारी चीजें बिहार की जनता पर असर नहीं करती हैं। बिहार की जनता मुद्दों पर राजनीति करती है और मुद्दों पर राजनीति करने वाले राजनेताओं को ही वो उसकी तरफ ही वो ध्यान देती है। यही वजह है कि हिंदुत्व का कार्ड हो या फिर किसी और इस तरीके का नेशनलिज्म का कोई ऐसा मुद्दा हो, वो बिहार की जनता को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है। उनको अट्रैक्ट करता है रोजगार, उनको अट्रैक्ट करता है शिक्षा, स्वास्थ्य। तो यही वजह है कि अकेले अपने दम पर बीजेपी अपनी जमीन उतनी मजबूत बिहार में नहीं कर पाई है जितनी उसने बहुत आसानी से यूपी में हासिल कर ली थी। यही वजह है कि बीजेपी ने जेडीयू का दामन थामा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी एक वक्त पर बहुत जबरदस्त थी। कहा यह जाता है 5 साल उन्होंने सत्ता में रहकर जो काम किया है वो अगले 10 साल से उसी का खा रहे हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में 1991 में ही बीजेपी ने अपनी जो 30% जो सीट थी, या मैं कहूं कि 30% जो वोट शेयर था, वो उसने अपना 1991 में ही बना लिया था। लेकिन ये सारी चीजें बिहार में देखने को नहीं मिली हैं। यही वजह है कि जब से जेडीयू के साथ बीजेपी आई है, उसके जो पार्टी को फायदा भी हो रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है, उसके जितने भी दावपेच हैं वो भी चल रही हैं, सब चीजें कामयाब हो रही हैं। और अकेले जमीन तलाशने से अच्छा है कि अगर वो पार्टी के साथ है, वहां पर अलायंस में है, तो कहा तो यही जा रहा है ना कि सत्ता में है। यही वजह है कि बीजेपी नीतीश कुमार का हाथ अभी जल्दी से छोड़ने वाली नहीं है। और यही वजह है कि 10 नवंबर को भी यही सामने आ रहा है कि भले ही बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है और जेडीयू अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं भी करती है, तब भी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही आगे कर दिया जाएगा। और ये प्रधानमंत्री मोदी खुद अपनी रैलियों में कई बार कह चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं और यही बीजेपी के वो नेता हैं जो चिराग पासवान को खरी खोटी सुना रहे हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का बयान तो आपने सुना ही होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि खिलौने का गदा लेकर चिराग पासवान घूम रहे हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पार्टी पर उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो भी वो कह रहे हैं अपने लिए कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए हाल फिलहाल तो जेडीयू कैसा भी प्रदर्शन करे, बीजेपी उसका साथ छोड़ती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन अब चूंकि ये सियासी समीकरण है, और देखिए यही तो सियासत है कि लास्ट मोमेंट पर कब क्या हो जाए पता नहीं चलता, तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि 10 नवंबर की तारीख बहुत अहम होने वाली है। देखना होगा अमूमन अपनी वादा खिलाफी के लिए जाने वाली बीजेपी इस बार अपनी वादा खिलाफत करती है या फिर अपने वादे के अकॉर्डिंग नीतीश कुमार के साथ ही बनी रहती है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, जरूर बताइएगा।